चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यार चो, अगर आप भी कल यानी कि 2 फरवरी के दिन मेरे प्यार चो बायोलॉजी का परीक्षा देने के लिए जा रहे हो तो मेरे पास देख लीजिए ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर मेरे पास यहाँ पर आ चुका है बाबू, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम पूरा 70 क्वेश्चन गेस आपको देखेंगे, सॉल्यूशन करवा देते हैं। और मेरे प्यार चो कल यानी कि 2 फरवरी के दिन आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके मेरे प्यार चो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सही सही बना के आएंगे। वादा है बाबू, देख लीजिए ओरिजिनल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा ही रहेगा आपको, ठीक है ना, कल परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यार चो बिना समय के गंवाए हुए शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये पूरे 70 ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव का भी लास्ट में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं बाबू, ठीक है ना। और देखिए सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे यहाँ पर देख लीजिएगा, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और साथ ही मेरे प्यार बच्चों सब्सक्राइब जो करेगा उसी को मिलेगा, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके कॉल करिएगा। चलिए मेरे प्यार बच्चों देख लीजिए, आपका यहाँ पर देख लीजिए 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन परीक्षा में रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। देख लीजिए बाबू, बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ पर, रियल यहाँ पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो चलिए मेरे पास देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए क्या कहता है, देख लीजिएगा क्या कहता है बाबू। बायोगैस में बता दीजिए क्या होता है। देखिए बायोगैस जो होता है बाबू आपको हम बता चुके, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है। बायोगैस में सबसे पहले CO2 होता है, कार्बन मेरे प्यार चो डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन होता है, CH4 होता है, उसके बाद ठीक है ना H2 रहता है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन रहता है, ठीक है ना। यानी कि आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आंसर सही है, मतलब 1 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। एक एक क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे, याद कर लीजिए, ताकि बाबू कल यानी कि 2 फरवरी के दिन आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर जो है बता दीजिए किस अवस्था में होता है। बताइए जरा, क्रॉसिंग ओवर का बात किया जरा बाबू, ये बता दीजिए किस अवस्था में होता है। देखिए क्रॉसिंग ओवर, ये भी क्वेश्चन हम आपको बताएं, ठीक है ना। तो क्रॉसिंग ओवर की प्रतिक्रिया जो होती है पेक्टिन की अवस्था में, किस अवस्था में बाबू, तो पेक्टिन की अवस्था में संपन्न होती है। दूसरा नंबर में क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से देख लीजिए, ताकि अभी ही आप लोग पढ़ लेंगे ना तो मेरे प्यार चो कल यानी कि 2 फरवरी के दिन कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यार चो PCR से किसकी जांच होती है, PCR विधि से। चलिए लगाते चलेंगे, PCR से बात किया जा रहा है, PCR से किसकी जांच होती है। देखिए PCR से अगर देखा जाए ना बाबू तो HIV का होता है, HIV का जांच अगर देखा जाए तो ये PCR विधि द्वारा होता है। 3 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए इसका उत्तर होगा। सभी बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। और 2 फरवरी में मेरा वादा है बाबू 100% एक्सपीरियंस के साथ आपको 70 में से बाबू 70 आएगा, ठीक है ना। इसको देखते हैं पूरा तब, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रत्येक जीवित पादप कोशिका को पूर्ण प्रत्येक जीवित पादप कोशिका को पूर्ण पौधे बना सकते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं मेरे प्यार चो, ठीक है ना। सभी मेरे प्यार चो लगाते चलेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, समझने का प्रयास करेगा। पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनाया जा सकता है, ये गुण क्या कहलाएगा। तो देख लीजिए मेरे प्यार चो, यह गुण जो कहलाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ये आपका टीपी पोटेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, टीपी पोटेंसी। 4 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है अनावृत बीजी पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की गुणसूत्रता क्या है। अब देखिए अनावृत बीजी का जब भी बात होगा ना तो अनावृत बीजी में 3n आपका भ्रूणपोष होता है, कितना, 3n बाबू होता है। तो याद रखेगा आप लोग, सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है बाबू जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा, किसके द्वारा, एकल जनक का बात रहे, यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझिएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अगर देखा जाए अलैंगिक प्रजनन की विधि कहलाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या है, 7 में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा समझने वाला बात है। देखिए अगर आपसे देखिए पूछ देगा 2n में पूछ देगा तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, कितना लगाते बाबू, तो यहाँ पर 46 लगाते। लेकिन मनुष्य युग्मक में गुणसूत्र की संख्या अगर पूछा जा रहा है ना, संख्या पूछा जा रहा है, 46 लगाइए। 2n में अगर देखेंगे 2n में लिखा रहेगा तो 23, अगर यहाँ पर पूरा देखिए दूसरा टाइप से लिखा रहेगा, कोई बात नहीं है। जोरा में जब पूछेगा तो 23 होता है, ठीक है, तो वैसे 46 होता है। आंसर क्या दीजिएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। अब देखिए विषाणु से होने वाला बीमारी आपका डिप्थीरिया हो जाएगा बाबू। डिप्थीरिया जो है आपका विषाणु से आपका नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है। पशुपालन से आपका सम्मिलित नहीं है। देखिए पशुपालन से क्या सम्मिलित है, मधुमक्खी पालन भी आपका पशुपालन में आएगा, कुक्कुट पालन भी आपका पशुपालन में, देखेंगे मत्स्य की, यानी कि ये भी आप देखिए कार्बनिक खेती जो ना बाबू, ये आपका मेरे प्यार चो अगर देखा जाए तो पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर 9 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। 10 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध, ठीक है ना, देखेंगे माइक्रो बायोलॉजी से नहीं है। बता दीजिए किसका संबंध आपका माइक्रो बायोलॉजी से नहीं है।
तो माइक्रोबायोलॉजी का संबंध अगर देखा जाए तो मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर जीडी वाटसन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर में क्या लगेंगे, बी। सभी बच्चे लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको ये पेपर चाहिए बाबू, ठीक है ना, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा तो रिप्लाई मिलेगा, डायरेक्ट कॉल करिए। अब देखिए एंटी कोडोन किस में पाया जाता है बताते चलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन, एंटी कोडोन का बता दिया जा रहा है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। एंटी कोडोन किस में पाया जाता है, तो देखिए बाबू 11 नंबर में अगर देखा जाए एंटी कोडोन का जब भी बात होगा आपसे बच्चे, ये मुख्य रूप से ट्रांसफर आरएनए में पाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि टीआरएनए में। यहां पर बिल्कुल सही लगाए हैं, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने देखेंगे अगर देखा जाए तो यह सहलगनता का नियम, अनुवंशिकता का नियम, दोनों आपका हो जाएगा मेरे प्यार। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी लगाएंगे। अब देखिए पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, देखिए पृथक्करण का सिद्धांत जो कहलाता है ना बाबू, युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना, युग्मक शुद्धता का नियम भी मेरे प्यार से कहते हैं, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। नई प्रजाति के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक बता दीजिए क्या है। अब देखिए नए प्रजाति मतलब नया जो है ना प्रजाति का जब निर्माण होगा तो इसमें महत्वपूर्ण कारक पूछा जा रहा है क्या है, तो ये उत्परिवर्तन हो जाएगा बाबू, क्या होगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरे 70 आपको इसमें बताएंगे, 100% तबाही करेगा। निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा बता दीजिए कौन है। कीटभक्षी पौधा देख लीजिए, ड्रोसेरा और निपेंथिस दोनों आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी है देख लीजिए मेरे प्यार, तो आपका क्या, जिसमें देखिए उभयलिंगी, जिसमें नर प्लस मादा जब दोनों एक ही में रहता है उसे उभयलिंगी कहते हैं। तो केंचुआ आपका क्या है बाबू, ये आपका उभयलिंगी प्राणी है। 16 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 देखिए क्लोरेला बता दीजिए मेरे प्यार, जो आपका क्या है, क्लोरेला। 17 नंबर में जवाब दीजिएगा। 17 नंबर काफी एमसीक्यू और साथ ही वीवीआई भी है, देख लीजिए बाबू। क्लोरेला आपका क्या है, तो ये क्लोरेला का जब भी बात होगा तो ये एकल कोशिका प्रोटीन है, एकल कोशिका प्रोटीन। यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी, एकल कोशिका प्रोटीन। देखिए क्राइजीन बोलीकृमि को किस फसल से बचाता है, लगाते चलेंगे। 18 नंबर में देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये भी बाबू देख लीजिएगा, वायरल क्वेश्चन है, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका किससे बचाएगा बाबू, ये आपका कपास से बचाएगा। क्राइजीन बोलीकृमि को किस फसल से बचाता है, तो कपास से बचाता है, याद रखिएगा। 18 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन से। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से डीएनए में फ्यूरिन बेस है। निम्न डीएनए में फ्यूरिन बेस आपका एडेनिन और साइटोसिन लगा दीजिएगा। 19 नंबर में आंसर क्या देंगे, एडेनिन और साइटोसिन, ठीक है ना, इसमें फ्यूरिन बेस है। कैंसर किस का पूछा जा रहा है, कैंसर किस कारक से होता है। देखिए कैंसर जो है ना मेरे प्यार चो, अगर देखा जाए ऑन्कोजीन तथा जीवाणु, अगर देखा जाए ऑन्कोजीन के कारण लगाएंगे, अवरोधी विषाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया वायरस नहीं, बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देखिए सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है बाबू, तो सूक्ष्म प्रजनन में मेरे प्यार चो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है ना, तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अगले देखिए कहता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब देखिए मेरे पास जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बात किया जा रही है, एक प्रकार का क्या है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन 22 में चलिएगा। रेस्ट्रिक्शन आप देखिए एंजाइम जो है ना एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा बाबू, ये आपका क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। 22 में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर, राष्ट्रीय कहता है राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा प्रदान की जाती है। देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान अगर देखा जाए इसमें सुरक्षा प्रदान किसे किया जाता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब फ्लोरा और देखेंगे फाउना का, ठीक है ना, तो बी यहाँ पर आपका क्या होगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लीजिएगा, द्वितीय उत्पादक किससे संबंधित है, बता दीजिएगा द्वितीय उत्पादक जो है किससे संबंधित है। देखेंगे अगर देखा जाए मेरे प्यार, समझने का प्रयास करिए, पूछा जाए क्या द्वितीय उत्पादक किससे संबंधित है, देख लीजिएगा। द्वितीय उत्पादक का अगर देखा जाए मेरे प्यार किससे संबंधित है, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना, शाकाहारी से संबंधित है। किससे होगा, शाकाहारी से, ठीक है ना। 24 में आंसर क्या दीजिएगा, बी। पूरे 70 का सॉल्यूशन करवाएंगे, बढ़िया से देख लीजिए आप लोग, अभी याद कर लीजिए, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा बाद में। आइए कहता है मेरे प्यार पास्चुराइजेशन को गर्म करते ही, देखिए पास्चुराइजेशन को गर्म किसी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, आंसर क्या दीजिएगा, सी। अब देखिए पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति बाबू द्विस्तरीय होता है, क्या होता है, द्विस्तरीय होता है, ठीक है ना, तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 27 देखिएगा, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए बाबू, टी लिम्फोसाइट का जब भी बात होगा ये अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। 27 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा लग रहा होगा आप लोग को। अब देखेंगे बाबू यहाँ पर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो,
ECRI इंजाइम बता दीजिए आपका क्या है, तो देख लीजिए आपका ईस्कोल हो जाएगा, आंसर क्या दीजिएगा बी। एक डना आप बता दीजिए आपका क्या है, एक डना, एक डना आप लोग लगाइए जरा 29 नंबर में क्या दीजिएगा, एक डना। एक डना का जब भी बात होगा ना बाबू, तो ये आपका क्या होगा, योजक करी हो जाएगा, योजक करी आपका हो जाएगा, एक डना क्या है, योजक करी। 29 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डोडो क्या है, तो डोडो बाबू एक प्रकार का विलुप्त प्रजाति है, विलुप्त प्रजाति है। 30 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, डोडो, तो आपका विलुप्त प्रजाति होगा। नेक्स्ट चलेगा, निम्नलिखित में से द्विगुणित संरचना आप लोग बता दीजिएगा कौन होगा, द्विगुणित। 31 नंबर, द्विगुणित आपका क्या है मेरे प्यार तो युग्मनज हो जाएगा, युग्मनज आपका क्या है, ये द्विगुणित संरचना होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जलोभिद है, तो देखिए जलोभिद अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये सिंघाड़ा, सिंघाड़ा लगाएंगे बाबू, ये पौधा जलोभिद है, याद रखेंगे, ठीक है ना। 32 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, सभी बच्चे यहाँ पर देख लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोली का बात किया जरा मेरे प्यार चो, एस्ट्रोली कोशिका का बात किया जरा, एस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है, ये आपका कहाँ पर, तो वृषण में पाई जाती है, ठीक है ना, वृषण में पाई जाएगी, सभी बच्चे याद रखिएगा, कहाँ पर, वृषण में। ऑप्शंस क्या देंगे, ए। अब देखिए मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या लगाएंगे बाबू, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या लगाएगा, देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। देखिए मनुष्य पुरुष में जो है ना 44 प्लस में क्या दीजिएगा, एक्स वाई होता है, यहाँ पर क्या देंगे आंसर, यहाँ पर बी हो जाएगा, ये गलत है, 44 प्लस एक्स वाई लगाएंगे। अगला देख लीजिएगा, गेंडा अभ्यारण्य बता दीजिए मेरे प्यार से किस राज्य में अवस्थित है, तो गेंडा अभ्यारण्य का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये आपका कहाँ है, असम में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा बाबू, असम में हो जाएगा। 35 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से। सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वायरल पेपर लेना चाहते हैं, नंबर पे डायरेक्ट आप लोग कॉल कर सकते हैं सभी बच्चे। आरएनए के लिए पायरीमीडियम में पाया जाता है, आरएनए के लिए पायरीमीडियम बता दीजिए पाया जाता है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। साइटोसिन और ग्वानिन यहाँ पर लगाएंगे, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेवल देख लीजिएगा, देखेंगे ट्रिपल एंट्रोजन टीका का उपयोग बता दीजिए किसके लिए नहीं होता है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग बता दीजिए। 37 नंबर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यार चो किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया के लिए नहीं होता। अगर देखिए निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस मेरे प्यार चो अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन यहाँ पर लगाएंगे, नाइट्रोजन आपका, ठीक है ना, आपका क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बता दीजिए बाबू किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यार चो आपका किसके लिए, बाघों के लिए, बाघों के लिए हो जाएगा, बाघों के लिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, बाघों के लिए। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला क्रम सही है, 40 नंबर में चलेगा, आहार श्रृंखला, गाय, देखेंगे घास बकरी शेर, बिल्कुल सी वाला हो जाएगा, घास बकरी शेर। 40 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, घास बकरी शेर। न्यूक्लियो, देखिए क्या था मेरे, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड आपका क्या है बाबू, ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा न्यूक्लियोसाइड आपका क्या है, देखेंगे नाइट्रोजन युक्त बेस फॉस्फेट लगाएंगे, आंसर क्या दीजिएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। गेमिट के निर्माण को क्या कहते हैं, गेमिट निर्माण की प्रतिक्रिया बता दीजिए क्या क्या लगा, 42 नंबर क्वेश्चन। गेमिट जो निर्माण होता है मेरे प्यार चो, गेमिट निर्माण की प्रतिक्रिया, तो गेमिटोजेनेसिस का लगा, ठीक है ना, क्या क्या लगा, गेमिटोजेनेसिस। 42 में आंसर ऑप्शन ए होगा, गेमिटोजेनेसिस। चलिए एक बार सभी बच्चे लाइक तो कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। कल आपका सबसे पहले इसी चैनल पे आंसर की अपलोड होगा, तो सभी बच्चे आंसर की भी मिला लीजिएगा। ओपेरॉन मॉडल बता दीजिए क्या प्रदर्शित करता है, 43 नंबर, देखेंगे ओपेरॉन मॉडल का अगर देखा जाए तो ये जीन का रेगुलेशन, मतलब जीन्स रेगुलेशन लगाएंगे। 43 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, जीन्स रेगुलेशन। निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, बता दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, पुष्पासन का बात किया जाए, देखिए पुष्पासन जो बाबू आपका खाया जाएगा, ये सेब का खाया जाएगा, किसका, सेब का आपका क्या खाया जाता है, तो पुष्पासन खाया जाता है, सही उत्तर बी हो जाएगा। डीएनए में किसका, डीएनए निम्न से किसका अनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए, तो डीएनए बता दीजिए मेरे पास किसका, बैक्टीरियोफाज, सी लगा दीजिए, लगा दीजिए, यहाँ पर सी हो जाएगा बाबू। अगला देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रभाव बता दीजिए आपका क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र जो है इसके आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रभाव बता दीजिए आपका क्या होता है। ये वृहद द्विस्तरीय लगाएंगे, द्विस्तरीय हो जाएगा।
46 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा बी द्विस्तरीय। निम्नलिखित में से कौन जैविक खाद आपका नहीं है? जैविक खाद मेरे प्यार चो आजोला आपका क्या है मेरे प्यार चो? जैविक खाद आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्षय रोग का मुख्य संक्रमण बता दीजिए किसके द्वारा? क्षय रोग का मुख्य संक्रमण किसके द्वारा? हवा के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहता मेरे जो जैव रिएक्टर ठीक है ना, अनुकूलतम परिस्थिति में निर्माण बता दीजिए आपका करता है। ये देखिए सभी यहाँ पर लगा दीजिएगा, डी वाला आंसर। नेक्स्ट चलेगा, निम्नलिखित में से कौन नरयुग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनाता है? तो सेकेंडरी न्यूक्लियर यहाँ पर लगाएंगे द्वितीयक केंद्र। द्वितीयक केंद्र का कार्य क्या है? नरयुग्मक के संयोजन के पश्चात आपका भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। यहाँ पर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, डी वाला, ये वाला। नेक्स्ट देख लीजिएगा 51 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? एपीस्टिटिस कहलाएगा, एपीस्टिटिस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारों का क्रम, देखिए सीधा लगा दीजिए ना, एंटीकोडोन सही है। यहाँ पर आंसर क्या लगेंगे? सी। अगला देखिएगा बुचीरिया, कहता है मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, सिंपल है बुचेरिया देखेंगे बैक्ट्रोफिस एक आदमी फाइलेरिया रोग विषाणु कारण होता है। 53 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी विषाणु कारण। अधिक एल्कोहल लेने पर शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? यकृत हो जाएगा बाबू, यकृत सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आंसर क्या दीजिएगा? बी यकृत। नेक्स्ट लेवल का देखिए क्वेश्चन कहता है मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? तो मेंडल के नियम का अपवाद जो है बाबू ये सहलगनता का नियम, आप लोग लगा दीजिएगा। आंसर क्या लगाएंगे? सी, सहलगनता का नियम जो है मेंडल के नियम का अपवाद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग क्या है? यौन संचारित रोग सिफिलिस हो जाएगा। बहुत बढ़िया लगाए हैं, जो भी देखेंगे इस क्वेश्चन में सही लगाए हैं, लगभग सही है। अगर देखा जाए 56 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। 57 देख लीजिए, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? देख लीजिएगा, बीज चोल जायफल, लीची, शरीफा, टोटल आपका हो जाएगा। सभी उत्तर यहाँ पर आपका सही है, सभी। अब देखिए SO2 प्रदूषक है मेरे प्यार चो किसका? लाइकेन लगाएंगे। 58 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शहद का निर्माण बता दीजिए मेरे प्यार चो रानी मधुमक्खी करता है। शहद का निर्माण कौन करता है? रानी मधुमक्खी करता है। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वायरल क्वेश्चन है बाबू, आप लोग शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्त में। मुर्गियों में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? मुर्गियों में अगर देखा जाए तो उस हिसाब से बाबू ये आपका क्या होगा? रानी खेत हो जाएगा, रानी खेत हो जाएगा। देख लीजिए आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। नहीं कहते हैं इडली डोसा के आटे में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? इडली डोसा के आटे में देखिए लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगाएंगे, लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज बता दीजिए किससे? तो देखेंगे एगारोज का बात किया जाए किससे प्राप्त किया जाता है, तो मक्का से। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? ए। चलिए अगला देख लीजिएगा, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ओपेरॉन मॉडल का जब भी बात होगा बाबू ये जेकब और मोडास ने किया था। 63 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी, जेकब और मोडास। चलिए ऋतुस्राव चक्र बता दीजिए किसमें होता है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, गोरिल्ला में, सभी में, ठीक है। मध चक्र किसमें होता है? जो जिसका 4 पैर होता है, मनु देखेंगे जैसे गाय, भैंस, कुत्ता इत्यादि। द्विखंडन बता दीजिए किसमें पाया जाता है? द्विखंडन ये अमीबा और पैरामीशियम दोनों में हो जाएगा, द्विखंडन आपका पाया जाएगा। देख लीजिए 65 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? सी। 66 देखिए, डीएनए अणु में देखेंगे 18% यहाँ पर अगर देखा जाए, क्वेश्चन कहता है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत ये आपका 32% हो जाएगा। एडेनिन कितना प्रतिशत बाबू? 32%। 66 नंबर में क्या लगाएंगे? डी। 67 नंबर देख लीजिएगा, विडाल परीक्षण बता दीजिए बाबू किसके पुष्टि के लिए किया जाएगा? विडाल परीक्षण। विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। किसके लिए? टाइफाइड के लिए। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, HIV निम्नलिखित में से की कोशिका कौन सा कोशिका पर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिका लगाएंगे, टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करेगा। 68 में आंसर क्या दीजिएगा? डी। अब देखिए ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यार चो? ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। कहता है ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, तो देखेंगे एंटीबॉडी लगाएंगे, एंटीबॉडी कहलाएगा। अगला देखिएगा, कहता है एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन बता दीजिए आपका क्या है? हिस्टामिन किससे संबंधित है? एलर्जी से, ठीक है ना।
70 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। आप लोग बता दीजिएगा ये वायरल क्वेश्चन का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब जो भी बच्चा नहीं है किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके आप हमें डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप में शामिल हो सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और क्लास लगातार हो रहा है, जरूर देखिए जाकर के। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।